दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता है। चाहे वो कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, कितना चालाक हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन जो सच होता है वो सबके सामने आ ही जाता है। कभी किसी को उसके कर्मों का फल जो है वो फ़ौरन नहीं मिलता और कभी थोड़ा समय भी लग जाता है, लेकिन जब समय आता है तो फिर कोई भी इंसान उसे बचा नहीं सकता। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये भी कुछ ऐसी है जिसमें एक परिवार ने सच्चाई छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस की जांच के सामने पूरा सच जो है वो उजागर हो गया। ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले से, जहां एक छोटे से गांव में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। दरअसल मथुरा ज़िले के नौझील थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है और जिसका नाम है बाघई कटेलिया, और इसी गांव में रहने वाला एक किसान था जिसका नाम था ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो किया करता था, और उसके परिवार में उसकी पत्नी अंगूरी देवी और दो बेटे रहा करते थे। बड़े बेटे का नाम प्रमोद था, जिसे गांव में लोग कालू के नाम से बुलाते थे, जैसे आमतौर पर नाम ले लिए जाते हैं। इसकी उम्र लगभग 25 साल थी, जबकि छोटे बेटे का नाम दीपक था और उसकी उम्र करीब 23 साल के करीब थी। और दोनों भाई अक्सर गांव के पास लगे ईंट भट्टों पर भी मजदूरी का काम किया करते थे। प्रमोद की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी और उसकी पत्नी का जो नाम था वो करिश्मा था, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा ज़रूर सुन के जाइएगा। शादी के बाद करिश्मा अपने ससुराल में रह रही थी और धीरे धीरे परिवार के साथ घुल मिल रही थी, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद इसी घर में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल कर रख देगी। घटना 15 फरवरी 2026 की सुबह की है और उस दिन सुबह करीब 8:30 बजे थे। ज्वाला प्रसाद अपने बड़े बेटे प्रमोद को साथ लेकर खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। अब घर पर उसकी पत्नी अंगूरी देवी, बहू करिश्मा और छोटा बेटा दीपक, ये लोग मौजूद थे। सब कुछ सामान्य था और किसी को भी कोई अंदेशा नहीं था कि कुछ ही देर में घर के अंदर एक खौफनाक वारदात होने वाली है। और करीब 1 घंटे बाद अचानक ज्वाला प्रसाद के घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब आसपास के जो लोग थे वो घबरा गए। जब ये आवाज़ वो सुनते हैं तो घबरा कर वो घर की तरफ दौड़ते हैं। ज्वाला प्रसाद के घर की तरफ पहुंचते हैं और जैसे ही लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ का जो मंजर था देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। घर के आंगन में करिश्मा और दीपक दोनों ही गंभीर हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनके गले से काफ़ी खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनको किसी तेज़दार हथियार से इनके गले पे हमला किया है। दिन दहाड़े ये काम हुआ। वहीं पास में अंगूरी देवी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी कि हमें बचा लो, इन्हें बचा लो। हालांकि उस समय करिश्मा और दीपक दोनों की सांसें अभी भी चल रही थी। गांव के लोग फ़ौरन उन्हें उठाकर पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ये अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर जब करिश्मा को जांचते हैं तो थोड़ी ही देर बाद वो दम तोड़ देती है, क्योंकि घाव गहरे थे, जबकि दीपक की हालत भी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। डॉक्टर उसकी स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफ़र कर देते हैं। और इसी बीच इस घटना की खबर ज्वाला प्रसाद और उसके बड़े बेटे प्रमोद को दी जाती है, जो उस समय खेतों में काम कर रहे थे। अब खबर सुनते ही दोनों घबराकर अस्पताल पहुंचते हैं और जैसे ही प्रमोद अपनी पत्नी करिश्मा की लाश को देखता है वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने बिलखने लगता है। घर में 4 महीने पहले ही शादी की खुशियां आई थीं और अब अचानक ये दर्दनाक घटना हो गई थी। अब मामला साफ तौर पर हत्या का मामला लग रहा था, क्लियर दिखाई दे रहा था। इसलिए अस्पताल के डॉक्टर फ़ौरन पुलिस को सूचना देते हैं। अब खबर मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचती है और करिश्मा के शव को अपने कब्ज़े में लेकर सबसे पहले पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है।
और इसके बाद पुलिस ज्वाला प्रसाद की पत्नी अंगूरी देवी से पूरे मामले के बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ वही मौजूद थी। अंगूरी देवी रोते हुए पुलिस को बताती है कि जब उसके पति और बड़ा बेटा खेतों में काम करने गए थे, तभी 4 अनजाने लोग ज़बरदस्ती उनके घर में घुसे। उन लोगों ने अपने चेहरों पर कपड़े से लपेटा हुआ था, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाई। अंगूरी का कहना था कि उन चारों लोगों ने आते ही उसके बेटे दीपक और बहू करिश्मा पर हमला किया और उसने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और फिर तेज़ धार हथियार वाले से उनके गले पर वार किया और वो वहाँ से वार करके वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। अब पुलिस ने अंगूरी देवी से कई सवाल पूछे, लेकिन वो उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी जो थी वो दे नहीं पा रही थी। उसने यही कहा कि उसने हमलावरों के चेहरे नहीं देखे, उन्होंने ढक रखे थे और उसे नहीं पता कि वो लोग कौन थे और किस वजह से उसके घर में आए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी, लेकिन इस केस की शुरुआत से ही कुछ ऐसी बातें सामने आने लगीं जो पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रही थी। आगे की जांच में जो सच्चाई सामने आने वाली थी वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। पुलिस इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए लगातार जांच में जुट जाती है, अपनी पूरी मेहनत लगाती रही है। सबसे पहले पुलिस उस घर का मुआयना करने के लिए ज्वाला प्रसाद के गांव बाघई कटेलिया पहुंचती है, जहां ये पूरी घटना हुई थी। अब पुलिस घर के अंदर जाती है तो अंगूरी देवी उन्हें उस जगह पर लेकर जाती है जहां करिश्मा और दीपक घायल हालत में पड़े हुए मिले थे। लेकिन जैसे ही पुलिस उस जगह को ध्यान से देखती है तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है, उन्हें कुछ अजीब ही लगता है, क्योंकि जहां इतनी बड़ी वारदात हुई थी वहां पर खून के निशान लगभग साफ किए जा चुके थे। ज़मीन पर पानी के निशान दिख रहे थे, जिससे साफ लग रहा था कि वहां किसी ने खून को धोने की कोशिश की है, छुटाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, जिस कमरे में करिश्मा पर हमला हुआ था उस कमरे का बेड भी वहां से हटा दिया गया था। अब ये सब देखकर पुलिस को शक होने लगता है और जब पुलिस इस बारे में अंगूरी देवी से पूछती है कि आखिर ये सब किसने साफ किया है, यहाँ पर पोछा किसने लगाया है, तब अंगूरी देवी कहती है कि उसने खुद ही डर की वजह से घर में पड़े खून को पानी डालकर साफ कर दिया था, क्योंकि वो खून देखकर बहुत घबरा गई थी, उसका दिल अजीब हो रहा था। पुलिस उसे समझाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि हो सकता था कि उन खून के निशानों से पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाता, कोई क्लू मिल जाता। अंगूरी ये भी बताती है कि जिस बेड पर खून लगा था उसे भी उसने धोकर छत पर डाल दिया है ताकि वो सूख जाए। पुलिस छत पर जाकर देखती है तो सच में वो बेड वहाँ पर धुला हुआ था, बेड का गद्दा। फिलहाल पुलिस उसकी बात सुनकर वहाँ से लौट आती है, लेकिन उनके मन में एक शक का बीज जो था वो पड़ चुका था। और इसके बाद पुलिस आसपास के इलाके में लगे जितने भी कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरे, उनकी जांच शुरू करती है ताकि पता चल सके कि आखिरकार वो 4 लोग कौन थे, क्योंकि सीसीटीवी में कैद होने थे वो और जिनके बारे में अंगूरी बता रही थी। लेकिन काफ़ी देर तक फुटेज देखने के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो उस दिन ज्वाला प्रसाद के घर की तरफ गया हो या वहाँ से निकला हो। 4 क्या 1 भी नहीं दिखता। अब पुलिस के गांव कुछ बदमाश किस्म के जो लोगों से भी पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन वहाँ से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाती। और धीरे धीरे पुलिस को लगने लगता है कि शायद ये मामला बाहर के लोगों का नहीं है, बल्कि घर के अंदर का ही ये केस है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस समय घटना हुई उस समय घर में केवल अंगूरी देवी ही मौजूद थी और वही एक ऐसी इंसान है जिसने सारे सबूतों को साफ भी कर दिया। और इसी शक के आधार पर पुलिस दोबारा से परिवार पर नज़र रखने लगती है। और कुछ दिन बाद जब पुलिस फिर से गांव में पूछताछ करने जाती है, उनकी तरफ निकलती है, तो उन्हें जानकारी मिलती है कि ज्वाला प्रसाद का परिवार कहीं जाने की तैयारी कर रहा है।
और 19 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे पुलिस अचानक ज्वाला प्रसाद के घर पहुंच जाती है और यहां पर पहुंचकर पुलिस देखती है कि ज्वाला प्रसाद और उसका बेटा प्रमोद और उसकी पत्नी अंगूरी देवी अपना सामान पैक कर रहे थे और जैसे वो कहीं जाने वाले हों। अब ये देखकर पुलिस का शक जो था वो और ज़्यादा गहरा हो गया। पुलिस तीनों को फ़ौरन हिरासत में लेके थाने लेकर आती है और उनसे अब सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है और कुछ देर की पूछताछ के बाद ही तीनों के चेहरे पर घबराहट जो थी वो साफ दिखाई देने लगती है और आखिरकार जो सच था वो सामने आ ही जाता है। अंगूरी देवी पुलिस के सामने स्वीकार कर लेती है कि घर में घुसकर हमला करने वाली बात पूरी तरह से झूठी थी। असल में करिश्मा की हत्या किसी भारी व्यक्ति ने नहीं की है बल्कि उसके छोटे देवर दीपक ने की थी। अंगूरी बताती है कि 4 महीने पहले जब प्रमोद की शादी करिश्मा से हुई थी उसी वक्त करिश्मा की छोटी बहन की शादी दीपक से होने वाली थी, लेकिन उसने दीपक से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था और इस बात से दीपक के मन में गुस्सा और जलन भर गई थी और धीरे धीरे वो अपनी भाभी करिश्मा से भी नफ़रत करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि करिश्मा ही उसकी बहन को शादी के लिए मना रही है या मना कर रही है। इसी बात को लेकर घर में कई बार झगड़े भी हुए थे और घटना वाले दिन जब ज्वाला प्रसाद और प्रमोद खेत पर चले गए तब दीपक ने मौका देखकर एक तेज धार वाली आरी ब्लेड उठाई और करिश्मा के गले पर हमला कर दिया और करिश्मा गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ती है और इसके बाद दीपक ने खुद के गले पे भी ब्लेड चला दिया ताकि जो मामला है वो ऐसा लगे कि किसी और ने वार किया है। अब अंगूरी देवी ने ये सब देखा तो वो घबरा गई, लेकिन बाद में उसने अपने बेटे को बचाने के लिए सारा खेल रच दिया। उसने घर में पड़े खून के निशान धो दिए और पुलिस को झूठी कहानी सुना दी कि 4 लोग घर में घुसे थे और जब पुलिस को पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो वो ज्वाला प्रसाद, प्रमोद और अंगूरी देवी को फ़ौरन गिरफ्तार कर लेती है और बाद में जब दीपक की हालत अस्पताल में सुधर जाती है तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह एक परिवार द्वारा छुपाई गई सच्चाई आखिरकार पुलिस की जांच में सामने आ ही जाती है और चारों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। ये घटना एक बार फिर से ये साबित कर देती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा झूठ क्यों ना बोल ले, कितना ही शातिर क्यों ना बन जाए, लेकिन जो सच है वो ज़्यादा वक्त तक छुपाकर नहीं रखा जा सकता। और अजीब घटना थी कि खुद ने ही अपने गले पे भी वार किया ताकि ऐसा लगे कि किसी और ने वार किया है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि अगर ये चैनल आगे चले तो मैं आप लोगों के नाम लेना शुरू करूं। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।